नाम के छोटे से गांव में सूरज नाम का एक किसान रहता था। सूरज के साथ उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी राधा रहती थी। सूरज बहुत मेहनती था। उसने अपने खेत में सब्जियां बो रखी थी। कुछ दिनों में सब्जियां पकने वाली थी। बस कुछ दिनों के बाद सारी सब्जियां पक जाएगी। उसके बाद उन्हें बाजार में बेचकर सेठ जी के सारे पैसे लौटा दूंगा। चंदनपुर गांव का सेठ वहां के किसानों को खेती करने के लिए पैसे उधार देता था। किसान अपनी फसल बेचकर सेठ जी के पैसे लौटा देते थे। अगर कोई किसान सेठ के पैसे नहीं लौटा पाता तो सेठ उसका खेत छीन लेता। सूरज ने भी सेठ जी से पैसे उधार लिए थे। उन्हीं पैसों से उसने सब्जियां उगाई थी। एक दिन सूरज अपने खेत पर सब्जियां देख रहा था। तभी उसका दोस्त महेश उसके पास आता है। अरे वाह सूरज, तुम्हारी सब्जियां तो पकने वाली है। हाँ महेश भाई, जल्दी से सब्जियां पक जाए तो सेठ जी का कर्जा लौटा दूंगा। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद सूरज अपने घर लौट जाता है। उसके घर आते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, हमारे घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 2-3 दिन और ही चलेगा। अरे राधा, तुम चिंता मत करो, अपनी सब्जियां पकने वाली हैं, उन्हें बेचकर बहुत सारा राशन खरीद लेंगे। अगले दिन जब सूरज गांव में घूम रहा था तब रास्ते में उसे सेठ मिल जाता है। अरे सूरज, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उन्हें लौटाने का समय आने वाला है। हाँ सेठ जी, अगले 10 दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सूरज को बस सब्जियों के पकने का इंतजार था। वो जानता था सब्जियां बेचने से उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रात में जब सूरज सो रहा था तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुन सूरज और राधा की नींद खुल जाती है। फिर वो घर की खिड़की से बाहर देखते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तूफान चल रहा हो। ये सब देख सूरज घबरा जाता है। अरे ये तो बहुत तेज हवाएं चल रही है, ये तो सारी सब्जियां बर्बाद कर देगी। मुझे अभी खेत पर जाना होगा। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बाहर तो बहुत तेज तूफान आ रहा है, ऐसे में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। राधा किसी तरह से सूरज को समझा देती है और उसे सुला देती है। पूरी रात तेज आंधियों के साथ बरसात होती है। सूरज को पूरी रात नींद नहीं आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बारिश और हवा बहुत तेज चल रही थी। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है। सूरज अपने खेत पर चला जाता है। जब वो अपने खेत पर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बारिश और हवा की वजह से सारी सब्जियां बर्बाद हो चुकी थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। अब सेठ जी के पैसे कैसे लौटाऊंगा और घर का राशन कैसे लाऊंगा? सूरज सब्जियों की ऐसी हालत देख रोने लगता है और निराश होकर घर लौट जाता है। राधा सूरज की ऐसी हालत देख कहती है, अरे क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। सब कुछ बर्बाद हो गया राधा, हमारी सारी सब्जियां खराब हो गई, सब पौधे उजड़ गए, पता नहीं अब क्या होगा। तभी सूरज की माँ वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ सूरज बेटा, इतने परेशान क्यों हो? माँ, मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो गई, सेठ के पैसे भी लौटाने हैं, अब मैं सेठ के पैसे कैसे लौटाऊंगा? ये सुन सूरज की माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो। सूरज और राधा माँ की ऐसी हालत देख घबरा जाते हैं। सुनो, माँ जी को कुछ हो गया है, माँ जी को जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। सूरज जल्दी से सेठ के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अरे नहीं सूरज, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक तुम पुराने पैसे नहीं लौटाते मैं तुम्हें 1 रुपया भी उधार नहीं दूंगा। सेठ सूरज की मदद नहीं करता है। सूरज अपने दोस्त महेश के पास जाता है। क्या हुआ सूरज भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो? महेश भाई, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना होगा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। महेश सूरज की मदद कर देता है। सूरज अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ भाई, कुछ दिनों तक तुम्हारी माँ को यहीं रहना होगा। सूरज राधा को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। अरे राधा, तुम यहीं माँ के पास रुकना, मैं घर पर जाकर कुछ पैसों की व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद सूरज घर पर आ जाता है। सूरज के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ सेठ के पैसे लौटाने थे तो दूसरी तरफ उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी और उसके इलाज के लिए पैसों को जरूरत थी। सूरज को कुछ भी समझ नहीं आता है। इधर सेठ सूरज से पैसे लेने उसके पास जाता है।
अरे सूरज, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। अरे सेठ जी, आप तो जानते हो मेरी सारी सब्जियां खराब हो गई और मेरी माँ भी अस्पताल में भर्ती है। सूरज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। मैं तुम्हें 4 दिनों का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमसे तुम्हारा खेत छीन लूंगा। इतना कहते ही सेठ वहाँ से चला जाता है। सूरज निराश होकर सो जाता है। अगले दिन वो अपने खेत पर जाता है। जब वो अपने खेत पर जाता है तो वो खेत को देख रोने लगता है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई भी रास्ता नहीं बचा, अब तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहते ही सूरज जंगल की तरफ जाने लगता है। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। सूरज उस आदमी के पास जाकर बात करता है। अरे आप अकेले यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन मैं मेरा सामान लेकर मेरे घर नहीं जा सकता हूँ। मुझसे अब और नहीं चला जाता। सूरज उस बूढ़े आदमी की मदद करता है और उसको उसके सामान के साथ उसके घर पहुँचा देता है। अरे बेटा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। उसके बाद सूरज उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है। सूरज की कहानी सुनने के बाद वो आदमी सूरज को एक पोटली देता है। बेटा, इस पोटली के अंदर सब्जियों के बीज है, इन्हें अपने खेत में बो देना। सूरज सब्जियों की थैली लेकर अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह वो अपने खेत पर जाता है और सब्जियों को अपने खेत में बो देता है। चलो सब्जियां तो बो दी, लेकिन अब सेठ के पैसे लौटाने के बारे में सोचना होगा। फिर वो अपनी माँ से मिलने अस्पताल चला जाता है। वहाँ पर उसे डॉक्टर पैसों के लिए बोलता है। अरे सूरज, तुम्हें कुछ पैसों की व्यवस्था करनी होगी, अब मैं तुम्हारी माँ का ज्यादा इलाज नहीं कर सकूंगा। सूरज डॉक्टर साहब को 2-3 दिन रुकने की बोलता है। फिर सूरज घर पर आ जाता है। रात में जब सूरज सो रहा था तो उसे एक सपना आता है। सपने में सूरज को बड़ी बड़ी सब्जियां दिखाई देती है। सब्जियां सूरज से बातें कर रही थी। सूरज ये देख बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह सूरज अपने खेत पर जाता है। जब वो अपने खेत पर पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके खेत में सब्जियों के पौधे उग चुके थे और उन पौधों में बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी। अरे ये कैसा चमत्कार है, एक ही दिन में सब्जियां लग गई और पक भी गई। जरूर ये कोई जादुई सब्जियां होगी। तभी वो सब्जियां सूरज से बात करती हैं। अरे सूरज भाई, जल्दी से हमें तोड़ लो, हम तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देंगे। ये सुन सूरज हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये सब्जियां तो मुझसे बात कर रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी एक बैंगन बोलता है। अरे सूरज भाई, ये कोई सपना नहीं है, हम जादुई सब्जियां हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद सूरज सब्जियां तोड़ लेता है और अपने घर पर आ जाता है। सूरज सब्जियां घर पर रख देता है और अस्पताल चला जाता है। अस्पताल जाकर वो अपनी पत्नी और माँ को सब कुछ बता देता है। ये सब सुन उसकी माँ की तबीयत मानो ठीक ही हो गई। बेटा सूरज, मुझे भी घर ले चलो, मुझे भी उन जादुई सब्जियों को देखना है। हाँ माँ, बस 1-2 दिन और यही रुको, मैं सब्जियां बाजार में बेचकर डॉक्टर साहब के पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद सूरज घर चला जाता है। फिर वो अपने दोस्त महेश के पास जाता है और उसे भी सब्जियों के बारे में बताता है। महेश उसकी बात सुन बहुत खुश हो जाता है। अरे सूरज, हम आज ही जाकर बाजार में सब्जियां बेच देते हैं। उसके बाद वो दोनों सब्जियां लेकर बाजार में चले जाते हैं। शाम तक सूरज की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। सूरज, सबसे पहले तुम सेठ जी के पैसे लौटा आओ। उसके बाद सूरज सेठ जी के घर पर चला जाता है। सेठ सूरज को देख कहता है। आओ सूरज, लगता है पैसों का इंतजाम हो गया। हाँ सेठ जी, मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। उसके बाद सूरज सेठ जी के सारे पैसे लौटा देता है और घर पर आ जाता है। अगले दिन सूरज अपने दोस्त महेश के साथ खेत पर जाता है। जब वो दोनों खेत पर पहुंचते हैं तो कल की तरह उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। देखो महेश, मैंने तो कल ही सब्जियां तोड़ी थी और आज फिर से पूरा खेत सब्जियों से भरा हुआ है। सूरज, ये तो सच में जादुई सब्जियां हैं। चलो अब जल्दी से सब्जियां तोड़ लेते हैं। फिर वो दोनों सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच देते हैं। अगले दिन सूरज अस्पताल जाता है और डॉक्टर के पैसे लौटा देता है। फिर वो अपनी माँ और पत्नी के साथ घर पर आ जाता है। सूरज राधा को लेकर अपने खेत पर जाता है। राधा जब उन जादुई सब्जियों को देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों सब्जियां तोड़ लेते हैं और रोज की तरह वो और उसका दोस्त महेश बाजार में सब्जियां बेच देते हैं।